कि शुरू में तो हुकूमत ये कहती थी कि जी IPPs के मुआहदे रिवाइज हो ही नहीं सकते और ये IMF का प्रेशर है। तो जब ये धरने 14 दिन हमने दिया, हमारे कारकुनान इतनी हबस, बारिश और गर्मी में खुले आसमान के नीचे हाफिज नईमुर मान साहब के साथ बैठे रहे, तो फिर ये हुकूमत ने ये भी मान लिया कि ये मुआहदे रिवाइज भी हो सकते हैं और इसको लोगों की तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब को रिवाइज भी किया जा सकता है। बहरहाल ये कई सालों से, 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया ये मसाइल पैदा हुए, बल्कि 1994 में ये मामला शुरू हो गए थे। अब हमने तो गनीमत समझा कि चले हुकूमत ने इस पे हमारे से सिर्फ 1 या 1.5 महीने का टाइम लिया है, तो कोई अर्ज नहीं, जहाँ 30 साल गुजर गए वहां पे 45 दिन भी गुजर जाएंगे। अब ये एक मुआहदा हुआ और ये ज़ाहिर है हमने हुकूमत को किसी हद तक एक वादे का पाबंद कर दिया और ये पब्लिक में भी आ गया, उन्होंने स्टेज पे आके अनाउंस भी कर दिया। अब अवाम के अंदर ये शऊर बेदार हो चुका है, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये IPPs के मालिकान कौन हैं। अब ज़ाहिर है अब हम तो इस मसले का हल चाहते थे, इसके साथ हमारे दीगर भी मुतालबात थे जिसमें हम चाहते थे कि टैक्स स्लैब जो है वो कम किए जाएं। इस वक्त 45% आपने मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट कर दिया है, तनख्वाहदार तबके के लिए भी और आम दुकानदारों के लिए भी। ये 28 अगस्त की जो हड़ताल है ये दरअसल ताजरों की तरफ से एक गुजारिश थी, उनकी तरफ से राब्ता भी किया। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी इसमें आपके साथ, ताजर बरादरी हमारे साथ है और उनकी तरफ से भी थी कि और इस हड़ताल से आपको क्या उम्मीद है कि क्या देखिए हम कहते हैं कि आपके मुतालिबात? मैं ये कहता हूं कि अगर एक दुकानदार 1 लाख रुपया छोटे देखें, 90% दुकानदार छोटे दुकानदार है, आप 10%, 5% को ना देखें जो सुपर मार्ट और बड़े बड़े स्टोर्स लगाते हैं। 90% लोग तो छोटे दुकानदार हैं। अब उन छोटे दुकानदारों के लिए आपने 3 किस्म के टैक्स कर दिए, सेल टैक्स का हिसाब रखें, इनकम टैक्स का हिसाब रखें और विदहोल्डिंग टैक्स का हिसाब रखें। अब उनको ये तो आप ये चाहेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो उनके पेरोल पे, उनके पास एक टैक्स का वकील भी हो और उसके अलावा उनके पास एक हाई क्वालिफाइड अकाउंटेंट भी हो। अब जो बेचारा पूरा महीना मेहनत करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता है, वो सफेद पोश आदमी है। अब वो कहाँ से 50 लाख रुपए में एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट रखेगा? इसको सादा किया जाए, सिंपल सी बात है। सर, इसको सादा तो किया जाए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि किया कैसे जाएगा। हुकूमत कह देती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, IMF के साथ हमारी शराइत हैं, तो उसके साथ हम मशरूत हैं, तो फिर ये सारे मामला होंगे कैसे? IMF ये थोड़ा कहता है कि आप गरीब तबके को कुचल के रख तो नहीं कह रहा, लेकिन हुकूमत तो यही कर रही है ना। नहीं, ये गलत है ना, हम कहते हैं कि ये गलत है। ये तो कहते थे कि IPPs के मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते, अब क्यों कह रहे हैं कि हम उसको रिवाइज करेंगे? हमें 45 दिन का टाइम थे, हमारे से लेके गए हैं ना। अगर हो सकते हैं तो इसीलिए तो हमारे साथ मुआहदा किया। ये जो मुल्किर आप लोग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये हड़ताल भी हो सकती है? ये धरने भी तब्दील हो सकता है या 1 दिन का हो सकता है? जी देखें, हमारा 8 अगस्त को एक मुआहदा हुआ, 30 दिन का वक्त लिया गया, उसमें टैक्स स्लैब को रिवाइज करने के लिए 45 दिन का वक्त लिया गया, बिजली के जो कीमतें हैं वो लागत के मुताबिक करने के लिए उनकी कीमतों में कमी के लिए। अब जाहिर है इस दौरान में चूंकि ताजरों का मामला अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, इसलिए ये ताजरों के लिए खासतौर पर हमारे 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि अभी तक हमें जो मुतालबात हैं उसके अंदर जो पेश रफ्त है वो बहुत मामूली नजर आ रही है। वो जितनी होनी चाहिए 14 रुपए एक सूबे में कम करके, भाई बाकी पाकिस्तान के लोगों का क्या कसूर है? और बादशाह सलामत बैठ गई, शहजादी मोहतरमा साथ बैठ गई और उन्होंने हातम ताई की कब्र पे रात मारते हुए पहले वही जो 40 रुपए का 30 रुपए का यूनिट था 70 रुपए ले गए, अब कह रहे हैं 14 रुपए कम हुए हैं। भाई आपका खुद फिगर्स कहते हैं कि 9 रुपए एक यूनिट की कास्ट पड़ती है। आप चाहे उस पर सेव टैक्स लगा रहे, जो बेसिक टैक्स है वो लगाएं, उसकी 20 रुपए कास्ट भी पड़ती है, 20 रुपए लाइन वासिस के साथ भी है, हम देने को तैयार हैं। नेपरा ने भी तो कहते हैं कि ये जो 14 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई है ये नवंबर तक पॉसिबल नहीं है। देखें नेपरा तो देखें इनको सर्टिफिकेट दे रही है ना, वो तो फिर ना हो सके रिलीफ। देखें नेपरा तो मोहर लगाने को बैठी है, उसके पास जो भी प्रपोजल आती है वो देखिए अबराज ग्रुप था, पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो नेपरा पे डाल दिया, वो कह रहे हैं कि जो नेपरा ही करेगा। देखें ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह, ये जब तक ये हम अपना हक इंशाल्लाह इनसे ताकत से लेंगे, अवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। ये हसीना वाजद का अंजाम याद रखें, वहां तो कई गुना ज्यादा तरक्की थी इस मुल्क के निस्बत, वहां ज़र मुबादला के ज़खायर थे, लेकिन जब उस मुआशी तरक्की के सम्राट आम आदमी तक को मुंतकिल नहीं होंगे,
लोग मुतमिन नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के 32 बड़े खानदान, सीमेंट फैक्ट्रियां उनकी हों, बैंक उनके हों, IPPs उनके हों, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर उनकी जेब में हों और हुकूमतों के अंदर हों। नदीम बाबर आ गया, अब्दुल रज़ाक दाऊद आ गया और मियां मंशा। ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप 32 खानदानों का पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है। ये नहीं हो सकता कि आप 19.5% शरह सूद रख के हमारे टैक्स की रकम में से 9,700 अरब रुपए सूद की शक्ल में उठाकर इन सेठों को दे दें जिन्होंने बैंक बनाए हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 70 रुपए में चीनी तैयार हो और 140 रुपए की आवाम को बेचें। अब मज़ाहमत का वक्त है, हम इंशाल्लाह पुरअमन मज़ाहमत करेंगे, लेकिन हम सड़कों पे रहेंगे। हमने एक दिन भी चैन से नहीं बैठे मुआहदे के बावजूद। सियासत करेंगे ना, सड़कों पे स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे। अब ये बताइएगा मुझे वकास साहब कि आपकी जो स्ट्रेटजी है आगे क्या है? ये तो एक नजर आ गया कि 28 तारीख को आप हड़ताल भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे ताजरों के कहने पे। लोग आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस पर आपको हुकूमत अमल दरामद करते नजर आ रही? जी, अमल दरामद किसी हद तक हो रहा है, लेकिन ये बड़ा मामूली अमल दरामद है और हम इस प्रेशर को खत्म नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि करेंगे आप मजीद? देखें, आपको इल्म में होगा 8 अगस्त को जब ये मुआहदा हुआ, उसके अगले दिन रावलपिंडी में फैजाबाद के करीब फिर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। वो तारीखी जलसा था। 11 अगस्त को लाहौर के अंदर वज़ीर आला ऑफिस के सामने बहुत बड़ा धरना हुआ। एक दिन का जलसा हुआ, मुल्तान में जलसा हुआ, पेशावर में जलसा हुआ। उसके बाद ये 28 अगस्त को ना सिर्फ के बिजली के निर्खों के हवाले से बल्कि टैक्सेशन और ताजरों पे जो जुल्म किया गया है, जो ताजर दोस्त स्कीम जो असल में ताजर दुश्मन स्कीम है, आपको लगता है कि आप बर्डन डाल लेंगे जी? हम डाल रहे हैं। ये देखें, वो भी एक अपोजिशन पार्टी है, हम भी हैं। वो अलग बात है कि उनकी जिद्दोजहद की डायमेंशन हो रहा है, हमारी जिद्दोजहद 25 करोड़ अवाम पे होने वाले जुल्म के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि आपको कोई सहूलत नहीं मिली थी? देखें, शॉर्टली बता दें, प्रोग्राम का मीडिया जानता है कितने लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों के हिसाब से लोग गिरफ्तार हुए। सियालकोट में तो ये समझा जाए ना कि आपको किसी किस्म की कोई सहूलतकारी नहीं मिली। हमें क्यों सहूलत मिलेगी? हुकूमत क्यों चाहेगी? उस धरने में आपको नहीं मिली थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।